हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 28 है। क्लास 7 की गणित की 31 दिसंबर की वर्कशीट है। इसमें आपको आंकड़ों का प्रबंधन जो आपका टॉपिक चल रहा है उसी से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है, आप ये रंगोली देख रहे हैं मंडला कला, इसी से ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें आकृतियों के नाम बताकर आपको उनकी संख्या और मिलान चिन्ह बताने हैं। जो ये चार्ट है नीचे दिया गया, इसको आपको पूरा करना है। तो इसको पूरा करने के लिए आप देखेंगे, जैसे इन्होंने बताया गया, इन्होंने पहला खुद ही दिया है कि त्रिभुज है आकृति, वो 12 हैं, उसके मिलान चिन्ह बताए गए हैं। तो आपको करना क्या है इसमें, जैसे पहले था इन्होंने बताया त्रिभुज, तो ये त्रिभुज वाली आकृति है, ये सारी, ठीक है। तो ये टोटल कितनी है 12। अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाली आकृति देख सकते हैं, ये वर्ग है। तो इसको अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब जो वर्ग है वो भी 12 है, ठीक है। यही वाली जो आकृति है ये होती है समलंब। समलंब, तो अगर आप इन्हें भी गिनेंगे तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी है 12। इसी तरीके से अगर आप ये वाली आकृतियाँ देख रहे हो, ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज भी कितने आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये कितने हो गए 24, ठीक है। अब आपको इनसे ही मिलान चिन्ह भी बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपको जैसे त्रिभुज था ये 12 है, तो उसके मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे आप, हम 5 का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। 5 का एक समूह, तो 5 का समूह मतलब 1 2 3 4 और 5वें में हम उसको इस तरीके से कर देते हैं ताकि हमें ये समूह का पता चल जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से पहला समूह हुआ 5 का, ठीक है। ये अगला समूह हुआ 5, तो 5 और 5 10 और 2 12, ठीक है। इसी तरीके से वर्ग भी 12 थे, तो हमने मिलान चिन्ह भी 5 और 5 के दो समूह बनाए और 2। इस तरीके से समलंब भी 12 हैं तो वही बना दिए। समचतुर्भुज 24 हैं, तो 5 का ये समूह, 5 का अगला, फिर 5 और 5 कितने हो गए 20 और 4, ठीक है 24। तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो जो टेबल गिवन है, टेबल दी हुई है, उसको आपको इस तरीके से पूरा करना है। अब है इसमें आपको पूछा है आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम आप देखोगे, आरोही क्रम मतलब इसमें आप देख रहे थे ये भी 12 था, ये भी 12 था और फिर अगला था 24। तो आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, तो सारे ही 3 12 हैं और फिर 24, तो ये हो गया आरोही क्रम। फिर था सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही थी 24। सबसे अधिक बार जो आ रही है वो आ रही है 12, ठीक है। 12 12 3 बार थे और 24 एक ही बार था, तो इसका मतलब 12 संख्या जो है वो सबसे अधिक बार आई है। उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसकी थी, समचतुर्भुज की, ठीक है। समचतुर्भुज की जो थी संख्या सबसे अधिक थी। आकृति का नाम लिखिए जिसकी सबसे कम थी, तो सबसे कम त्रिभुज की भी है, वर्ग की भी है, ठीक है। तो सबसे कम में काफ़ी सारे आ जाएंगे, त्रिभुज, वर्ग और समलंब भी है, ठीक है। तीनों ही कम है। फिर है सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा था 24। परिसर मतलब होता है जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या में से हम तो हमें सबसे छोटी को घटा करना है। तो सबसे बड़ी थी 24, सबसे छोटी है 12, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है वो है ये, आपको माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है इन आंकड़ों का। तो आप देखोगे जो माध्य है ये रहा, ये जो आंकड़े हैं हम माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी हमें आंकड़े दिए होते हैं उनको प्लस करते हैं सारे आंकड़ों को, और जितने आंकड़े होते हैं
उससे भाग कर देते हैं। तो आप देखोगे कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़े हैं तो हमें 9 से भाग करना है। ठीक है, अगर 10 आंकड़े होते तो हम 10 से भाग करते। यहाँ 9 आंकड़े हैं तो हमने 9 से ही भाग करा है। तो अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे सारे आंकड़ों को तो वो आ रहा है 45। ठीक है, और क्योंकि 9 आंकड़े थे तो 9 से भाग करा तो ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब जो माध्य आया है वो आया है 5। अब इसी तरीके से आपको जब माध्यक निकालना है, माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको आंकड़े दिए हैं उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े में। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 2, और 2 कितनी बार है, 2 बार। तो हमने पहले सबसे छोटी संख्याएं लिख दी, फिर उसके बाद 2 के बाद 3 है तो 3 लिखा। 3 आप देखोगे एक और बार है तो एक और 3 लिखेंगे। 3 के बाद 4 नहीं है, 5 देखो 5 है, एक ही बार है। फिर 6 भी है, ठीक है, फिर 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया आरोही क्रम में, जो है इन्हें व्यवस्थित कर दिया। अब आप माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमने आरोही क्रम में लिखे हैं आंकड़े उनको आगे और पीछे से काटते जाएं। सबसे पहला सबसे लास्ट, फिर सेकंड तो सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट। ठीक है, अब देखो आपके पास एक ही आंकड़ा बच गया, वो है 5। तो इसका मतलब जो 5 है वो माध्यक होगा। ठीक है, माध्य भी 5 है और माध्यक भी कितना आ रहा है, 5। ठीक है, अब आपको निकालना है बहुलक। बहुलक जो होता है वो होता है जो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो। तो आप देखोगे 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, और सारी संख्याएं एक एक बार ही हैं। तो इसका मतलब जो इसका बहुलक हो जाएगा वो 2 और 3 दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब बहुलक हो गया 2 और 3। अब जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर आपको तीनों चीज़ मिल गई है। माध्य भी 5 है, माध्यक भी 5 है, और जो बहुलक है वो 2 और 3 है। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जो है वो देखो आपसे पूछा है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है। तो माध्य कितना था, 5, तो 5 है संख्या में। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ, माध्य प्रेक्षणों में छोटा है। तो आप देखोगे 5 जो है वो छोटा नहीं है। ठीक है, प्रेक्षणों में 2 भी है तो इसका मतलब ये छोटा नहीं है। ठीक है, अब तीसरा है, माध्य प्रेक्षणों में बड़ा है। तो माध्य कितना था, 5, तो माध्य जो है वो 5 है, और प्रेक्षणों में बड़ा जो है वो 6 भी है, 7 भी है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, आंकड़ों के एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, तो हाँ जरूर हो सकते हैं। अभी आपने देखा 2 और 3 दोनों ही बहुलक हैं इसमें, तो बहुलक दो एक से अधिक हो सकते हैं। क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है, आपने देखा होगा माध्यक हमने निकाला था अभी 5 आ रहा है, तो वो 5 ही यहाँ पर है भी। तो इसका मतलब हाँ ये बिल्कुल सही है, दिए गए आंकड़ों में एक संख्या माध्यक भी है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट थी 28। आपको इस वर्कशीट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।